अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां जारी है। ऐसे में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साधु संतों में भी भगवान श्री राम के प्रति अपार प्रेम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हर कोई राम के दर्शन की लालसा लगाए हुए है। प्रभु आ रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। गला रूंधा है पर आंख में आंसू बहने बाकी थे। जुबां पर राम का नाम था। राम के प्रति भक्ति ऐसी कि जुबां भी ये कहते नहीं थकती कि राम आ रहे हैं। ये प्रेम 2, 4, 5 दिनों का नहीं बल्कि पूरे 500 साल का है। वो 500 साल जिसे गोरज पीठ ने जिया है, देखा है और महसूस भी किया है। खैर, प्रेम तो हमने बहुत से देखे हैं। एक प्रेम कृष्ण और यशोदा का था, एक प्रेम राम और कौशल्या का देखा था और एक प्रेम आज रामलला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार हम देख रहे हैं। ये भावुक क्षण एक पीठ की तीसरी पीढ़ी को मिल रहे सौभाग्य का साक्षी है। ये सौभाग्य गोरज पीठाधीश्वर महंत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। मुझे याद है, मैंने अयोध्या कवरेज की है और योगी जी के जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी, वो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, सर्वे सर्वा थे। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता था। वो अगुआ थे इस सारे आंदोलन के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाली, उनका भी काफी योगदान रहा। सच्चाई यही है कि 500 साल के अथक संघर्षों और आंदोलनों के बाद ये अवसर आया है। इस संघर्ष और आंदोलन में जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया और आंदोलन का पुरोधा रहा, वो है गोरज पीठ। पीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने इसके लिए संघर्ष किया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गोरज पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अपने पुरुषार्थ से इसको परिणाम तक पहुंचा दिया है। इसे भाग्य और सौभाग्य ही कहेंगे कि रामलला ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना है। 25 मार्च 2020 की सुबह शायद ही कोई भूले, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी गोद में लेकर श्री रामलला को टेंट से निकालकर अस्थायी टेंट में बिठाते हैं। वाकई ये अवसर हनुमान जी को मिला था जब उन्होंने श्री राम को अपने कंधों पर उठाया था, या फिर 25 मार्च को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम को गोद में उठाया था। जय श्री राम। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से मैं महंत राजू दास। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। अयोध्या नव्यता, दिव्यता और भव्यता की ओर, टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक समय हुआ करता था, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। इसलिए क्योंकि पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज ने जो अलख जगाई, लौ जगाई, जिसको लेकर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज संतों के संघर्ष, संतों की याद, संतों की समर्पण, संतों की सेवा भाव से एक भाव उन्होंने उत्पन्न किया कि अयोध्या जब भगवान प्रकट हुए उस समय में पूज्य अवैधनाथ जी महाराज और अभिरामदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी,
ऐसे पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था। अब 22 जनवरी को रामलला अपने धाम में स्थापित होने जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में गोरज पीठ और पीठ के संतों का अतुलनीय योगदान रहा है। यह सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक ओर जहां त्रेता युगीन अयोध्या पुनर्स्थापित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामलला योगी आदित्यनाथ के सानिध्य में अपने दरबार में स्थापित होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।